हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट है द राइजोम इज थिक, प्रोस्ट्रेट एंड ब्रांच्ड। सेकंड है राइजोम इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ स्टेम। थर्ड है द एपिकल बड इन राइजोम ऑलवेज रिमेन्स अबव द ग्राउंड। फोर्थ स्टेटमेंट है द राइजोम इज एरियल with no distinct nodes and internodes. So the key concept here is rhizome. राइजोम एक अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है। क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट है द राइजोम इज थिक, प्रोस्ट्रेट एंड ब्रांच्ड। तो राइजोम की बात करें तो ये एक थिक हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग स्टेम है। यानी ये प्रोस्ट्रेट है। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है विच इज लाइंग फ्लैट। इसमें प्रेजेंट होते हैं एक्सिलरी बड्स और कुछ एक्सिलरी बड डेवलप हो जाते हैं इनटू ब्रांचेस जो कि ग्रो करती हैं अपवर्ड्स इनटू एयर और प्रोड्यूस करती हैं नॉर्मल ग्रीन foliage लीव्स। यानी राइजोम एक थिक, प्रोस्ट्रेट और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है राइजोम इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ स्टेम। सो ये एक मॉडिफाइड स्टेम है दैट इज कंडेंस्ड और शॉर्टन्ड इन लेंथ। जिसकी वजह से ये स्टोरेज का काम करती हैं फॉर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि जिंजर और टर्मरिक में राइजोम प्रेजेंट होता है जो कि स्टोरेज का काम करता है। सो ये सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है द एपिकल बड इन राइजोम ऑलवेज रिमेन्स अबव द ग्राउंड। सो एपिकल बड को हम टर्मिनल बड भी कहते हैं क्योंकि ये ग्रोइंग टिप होती है और मोस्ट केसेस में ये अबव द ग्राउंड लेवल प्रेजेंट होता है। जिसकी वजह से इजी हो जाता है टू प्रोड्यूस शूट्स एंड न्यू लीव्स। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि एपिकल बड जो है राइजोम में वो हमेशा प्रेजेंट होता है अबव द ग्राउंड लेवल, जिसकी वजह से इजी हो जाता है टू प्रोड्यूस न्यू शूट्स एंड लीव्स। फोर्थ स्टेटमेंट है द राइजोम इज एरियल विद नो डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स। सो राइजोम एक अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि रेगुलर स्टेम की तरह ही नोड्स और इंटरनोड्स शो करती है और इनकी नोड से लीव्स और ब्रांचेस अराइज करती हैं। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि राइजोम एक अंडरग्राउंड स्टेम है ना कि एरियल, और यहाँ पे नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि रेगुलर स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। और क्वेश्चन में हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो द फाइनल आंसर हियर इज ऑप्शन डी, दैट इज the rhizome is aerial with no distinct nodes and internodes. Hope you understood it well. Best of luck.